अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स किया कि सर आप हमें ये भी बता दें कि क्वेश्चनियर को एसपीएसएस पे कैसे डेवलप किया जाता है, यानी कि एसपीएसएस पे हम क्वेश्चनियर को कैसे कोडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आपको एकदम से बाकी के जो लेक्चर जो मैंने ऑलरेडी आपको रिलीज किया है उसको आप आसानी से समझ सकें। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चनियर को। क्वेश्चनियर होता क्या है, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चनियर आपके सामने मैंने लाया है, ठीक है। ये क्वेश्चनियर आपके दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। एक तो आपके जो डेमोग्राफिक यानी कि पर्सनल डेटा के हवाले से आप क्वेश्चन पूछते हैं, और दूसरा जो है आपका जो वेरिएबल्स है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हवाले से आप क्वेश्चंस को पूछते हैं, ठीक है। अब इसको सवाल ये है कि हम इसको एसपीएसएस पे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एसपीएसएस पे इस क्वेश्चनियर को कन्वर्ट करने से पहले आपने हर एक को जो उसके जो जवाबात होंगे, जैसे कि जेंडर के हवाले से एक मेल और फीमेल, ठीक है। एज के हवाले से जो मुख्तलिफ कैटेगरीज आपने बयान किए उसको आपने एक न्यूमेरिक नंबर देना है, यानी कोड देना है। जेंडर के लिए वन, फीमेल के लिए जेंडर में जब आप मेल के लिए करेंगे तो वन, फीमेल के लिए टू। इसी तरह एज में जितने भी कैटेगरीज होंगे वन टू थ्री फोर, ठीक है। इसी तरह एक्सपीरियंस में जितने भी कैटेगरीज होंगे, जैसे कि यहाँ पर वन टू थ्री फोर कैटेगरीज है, तो उनको आपने वन पहले उसको वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, ठीक है। बाकी जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनके लिए जो आपने जो स्केल फिक्स किया है, जैसे कि स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री, उनको बिलतरतीब वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। ये आपने इनको कोडिंग अपने क्वेश्चनियर के ऊपर आपने इनको देनी है ताकि आपको एसपीएसएस पे ये डेवलप करने के लिए आपको आसानी हो जाए। अब हम आते हैं एसपीएसएस होता क्या है, उसके क्या मतलब पेजेस है, उसको किस तरह से समझना है, ठीक है। तो हम उस स्पेसेस को हम खोल लेते हैं अभी। अभी जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपके सामने ये स्पेसेस का को खोला है। जब आप स्पेसेस को इंस्टॉल करेंगे तो इसके दो आएंगे, दो पेजेस यहाँ पे आएंगे। एक तो डेटा व्यू और दूसरा आपका वेरिएबल व्यू, ठीक है। ये दो ही चीजें हैं जिस पे आपने काम करना है। तो इसमें एक और आपको बताता चलो, आपने घबराना नहीं है कि जब आप ये एसपीएसएस को इंस्टॉल करेंगे तो इसमें बहुत सारे मतलब चीज़ें हैं जो इन सबको फिल करना है या क्या करना है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मल्टीपल पर्पस के लिए बनाया जाता है पैकेजेस। तो हमने सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ों को यहाँ पे हमने सीखना है। जैसे कि इस पे इसमें दो पेजेस है। एक तो डेटा डेटा व्यू, तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपने वेरिएबल व्यू में अपना क्वेश्चनियर को डेवलप करके उनको बाकायदा कोडिंग दी है, ठीक है। तो लिहाजा हम जल्दी जल्दी से इसको एक क्वेश्चनियर को जो अभी हमने देखा था इसको डेवलप करते हैं। उसमें पहला हमारे पास था जेंडर, ठीक है। जेंडर, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे लिखेंगे इस जो नेम में जितने भी वेरिएबल आपने मुख्तसर अल्फाज में इनको लिखना है और बीच में स्पेस नहीं देना है, ठीक है। तो इसमें जो भी जिन नेम में जो भी आप यहाँ पर लिख लेंगे वेरिएबल का नाम, ठीक है, तो वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होना चाहिए। सेम हो तो एक्सेप्ट नहीं करता। अब जैसे जेंडर के लिए हमने अब टाइप, उसके बाद आगे आप देख लें टाइप, ठीक है। टाइप इससे मुराद ये है कि आपने इसका जो जवाब न्यूमेरिक में होगा या टेक्स्ट में, तो जाहिर बात है हमारी जितनी भी चीज़ें होंगी उसमें न्यूमेरिक में इसके जवाब होंगे, तो लिहाजा हम इसको न्यूमेरिक ही देने देंगे। उसके बाद आगे विड्थ, ये इसका ये मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको टेक्स्ट में जवाब देना चाहते हैं तो फिर आपका जो टेक्स्ट होगा, ठीक है, उसमें कितने वर्ड्स होंगे, 24 होंगे, 25 होंगे, 30 होंगे। तो लिहाजा हम यहाँ पर क्योंकि न्यूमेरिक में हम दे रहे हैं तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8, 6, 8 से ज़्यादा नहीं करना है। डेसिमल से मुराद यानी कि आपने पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो छोड़ने हैं, ठीक है। तो इसी तरह
लेबल लेबल से मुराद यानी कि अगर आपने जेंडर में यहाँ पर वेरिएबल में कोई मुख्तसर सा नाम लिखा है जिससे फिर भी मतलब वाज़ा नहीं होता प्रॉपर तौर पर, तो आप इसको यहाँ डिटेल्स में लिखते हैं। उसके बाद फिर ये वैल्यूज़ वैल्यूज़ में जो आपने वहाँ पे जो कोडिंग दी थी, जैसे मेल के लिए 1, फीमेल के लिए 2, आपने यहाँ पे वो कोडिंग डेवलप करनी है। तो लेट्स स्टार्ट, हम इस क्वेश्चंस को यहाँ पे डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह आपको आहिस्ता समझ में आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर आते हैं वैल्यूज में। वैल्यूज में जब आप ये डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा वैल्यू, यानी कि हमने कहा हम 1 हमने दिया था मेल के लिए, ठीक है, हमने यहाँ पे मेल लिख लिया, ठीक है, देन इसको हमने ऐड कर लिया, राइट, ओके, ठीक है। तो अगर आपने ओके भी कर सकते हैं, या उसी टाइम पे जब तक आपका पूरा कोडिंग कंप्लीट नहीं होता आप इसको ऐसे ही प्रोसेस कर सकते हैं। इसी तरह 2 है, 2 इज फॉर फीमेल, राइट, फीमेल, फिर उसके बाद आपने ऐड कर लिया। तो ये आपका पहला जो जेंडर के हवाले से आपका पहला हो गया। उसके बाद आपने क्वेश्चनियर में देखा था आपका जो एज है, ठीक है, एज, तो जाहिर बात ये भी न्यूमेरिक में होगा, और हमने इसको सिर्फ इतना ही करना है, बस आपने ये यहाँ पे उनके वेरिएबल के नेम लिखने हैं, ये न्यूमेरिक में डालने हैं। ये एक ही दफा आपने किया तो खुद ब खुद नीचे खुद ब खुद आते जाएंगे। और यहाँ पर वैल्यूज आपने चेंज कर अपने उनके लिए अलग, हर एक वेरिएबल के लिए आपने अलग से वैल्यूज देने। अब जाहिर बात एज के लिए हमने कहा था कि 1, जो हमारे पास जो कैटेगरीज थे 25 से 30 साल, ठीक है, हम ऐड करते हैं। उसके बाद जो 2 जो है हमने कहा था कि 30 से 35 साल, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 3 हमने कहा कि 35 से 40 साल, 8, ठीक है, और 4 जो हमारे पास वहाँ पे क्वेश्चनियर में कैटेगरी था 4, वो हमारे पास हमने कहा 14 एंड अबव, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्या हुआ, हम ऐड और हमारा जो एज का जो मसला जो है हमने कोडिंग कंप्लीट कर लिया। उसके बाद एज के बाद हमारे पास क्वेश्चनियर में एक्सपीरियंस था, ठीक है, एक्सपीरियंस, राइट, जाहिर बात ये भी न्यूमेरिक में था, और हमने एक्सपीरियंस में वहाँ पे हमारे क्वेश्चनियर में था 0 से लेके 2 ईयर तक, हमने उसको 1 कहा था, जिसका यानी 0 से लेके 2 साल तक का है, ठीक है, एड। उसके बाद फिर 2 जो था हमारे पास वहाँ क्वेश्चनियर में, जब आप देखेंगे, ठीक है ना, उसमें 2 से लेके 4 साल तक, ठीक है, एड। इसी तरह 3 हमारे पास वहाँ पे कैटेगरी था 4 से लेके 6, ठीक है। इसी तरह जितने भी कैटेगरीज होंगे आप यहाँ पर इसी तरह ऐड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपने वैल्यू देना है और यहाँ पर आपने जो टेक्स्ट में आपका वो जवाब था वो लिखना है, ठीक है, देन इसको ओके। देन इसके बाद हमारे पास ये डेमोग्राफिक मुख्तसर सा ये क्वेश्चनियर है, सादा सा, ठीक है। तो हमारे पास वेरिएबल था, ठीक है। अब वेरिएबल को किस तरह से वो करना है, वो इसको यहाँ पर डेवलप करने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा आपको क्वेश्चनियर की तरफ ले जाऊँ और समझाऊँ कि उसमें आपने इस नेम में उसको कैसे आपने यहाँ पर लिखना है, ताकि मुख्तसर अल्फाज में आपको समझ में आ जाए कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब जैसे कि हमने इनका जेंडर का किया, एज का भी किया, एक्सपीरियंस का भी किया, जो कैटेगरीज थे हमने उनको दे दिया कोडिंग। अब यहाँ पे आ जाए, ठीक है, एक इस अपने वेरिएबल्स को, ठीक है ना, कैसे वहाँ पर करना है, जो नेम के में कैसे लिखना है, जहाँ पर मैंने पहले ही कहा था कि आपने मुख्तसर अल्फाज में लिखना है ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि वहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा टेक्स्ट या ये सारा हम नहीं लिख सकते। तो लिहाजा अब मैं ये वाला क्वेश्चन उधर डेवलप करूंगा, तो पहले वेरिएबल के लिए मैं क्या करूंगा, LPTE यानी कि लीडर, पर्सनालिटी, ट्रेड्स,
एक्स्ट्रावर्जन 1 पहला, ठीक है, इस सवाल के लिए। और दूसरे सवाल के लिए मैं क्या कोडिंग करूंगा, LPTE2। इसी तरह तीसरे के लिए 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। इसी तरह जब मैं ये वाला कर लूंगा तो फिर दूसरे सवाल के लिए दूसरा जो वेरिएबल उसके लिए क्या करना है वो भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी आपने जहन में ये याद रखना है कि इस अभी मैंने जो डेवलप करना, मैंने इस चीज को डेवलप करना है, ठीक है। और आपने ये भी याद रखना है कि इसका जो स्केल है, यानी कि जाहिर बात है जो क्वेश्चन जब आप किसी से फिल करवाएंगे इस सवाल उससे पूछेंगे या तो एग्री करेगा, इसमें से कोई एक जवाब देगा, बहुत सारे जवाब साथ तो नहीं दे सकता ना। तो इसलिए स्ट्रांगली एग्री के लिए 1, डिसएग्री के लिए 2, देन फिर न्यूट्रल के लिए 3, एग्री के लिए 4 एंड स्ट्रांगली एग्री के लिए 5, ठीक है। अब हम दोबारा वहां चलते हैं। अब हमारा पहला सवाल था लीडरशिप पर्सनालिटी ट्रेट्स एक्स्ट्रावर्जन, ठीक है। तो हम मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब ये देखें, एल से मुराद लीडर, लीडरशिप, ठीक है ना, लीडरशिप पर्सनालिटी ट्रेट्स एक्स्ट्रावर्जन ए, ठीक है, यानी कि ए जो पहला सवाल, ठीक है, 1, ठीक है। जाहिर बात इसका जवाब न्यूमेरिक में होगा। अब यहाँ वैल्यूज में यहाँ पर थोड़ा सा आपने देखना है, ये 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 1 जो आपका क्या था, स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है, स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है। उसके बाद इसको ऐड कर ले। दूसरा जो था, दूसरा जो 2 वैल्यू दिया था हमने, डिस एग्री, राइट। देन उसके बाद फिर इसको ऐड किया, फिर तीसरा आपका था न्यूट्रल, न्यूट्रल, राइट, ऐड किया। उसके बाद फिर जो आपका चौथा था, 4 नंबर हमने दिया था एग्री के लिए, एग्री। देन उसके बाद जो फाइनल जो था 5, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली एग्री, राइट। अब देखिए आपका ये स्केल का ये जो वैल्यूज है हमने ये डेवलप किया, हमने ओके कर लिया, ठीक है। इसी तरह फिर जो उसी वेरिएबल का से रिलेटेड दूसरा सवाल था, लीडरशिप पर्सनालिटी ट्रेट्स, ठीक ना, एक्स्ट्रावर्जन 2। इसी तरह फिर तीसरा सवाल था लीडरशिप पर्सनालिटी ट्रेट्स एक्स्ट्रावर्जन 3। इसी तरह फिर चौथा सवाल लीडरशिप पर्सनालिटी ट्रेट्स एक्स्ट्रावर्जन 4, ठीक है। इसी तरह आपका 5 हमने सवाल पूछे थे, लीडरशिप पर्सनालिटी ट्रेट्स एक्स्ट्रावर्जन 5। अब देखें इन सब में एक डिफरेंट है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, और बाकी आपके वेरिएबल के इनिशियल वर्ड्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एक फायदा ये है कि आपके पास ये वैल्यूज आ गए ना, आपने ऑलरेडी इसके लिए लिखे हैं, तो आपने दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं, आप जस्ट इसको कॉपी करें, कॉपी यहाँ पर पेस्ट करें, ठीक है, कॉपी। आई डोंट नो यहाँ पर समटाइम ये इश्यूज होते हैं, कॉपी किया, ये क्यों नहीं हो रहा, ये खैर नहीं हो, शायद मेरा ये जो है पैकेज, ये जो स्टेटिस्टिकल पैकेज जो है पुराना है, शायद इस वजह से वो नहीं हो रहा। अदरवाइज आप इसको जस्ट सबको आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप इसको जैसे कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हैं, तो सेम टू सेम जवाब आ जाता है। अगर नहीं आता है तो इट डजंट मैटर, आप दोबारा यहाँ पे इसको डेवलप कर सकते हैं दोबारा से। 1 जैसे हमने कहा था, स्ट्रांगली, स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है, ऐड किया। फिर उसके बाद 2 डिसएग्री, ठीक है, ऐड। इसी तरह फिर 3 जो है
हमने कहा था न्यूट्रल, न्यूट्रल राइट। इसी तरह हमने फिर 4 कहा था किसके लिए, एग्री के लिए, ठीक है, एग्री। फिर उसके बाद 5 जो है आपका स्ट्रांगली एग्री, एग्री, ठीक है। इसी तरह आपने ये वैल्यूज नीचे तक भी आपने देने हैं, ठीक है। आप आपके उसमें अगर पैकेज में अगर आपका लेटेस्ट पैकेज है जो स्पेसेस का, तो उसमें कॉपी हो जाता है। अदरवाइज आपने इनको इस तरह हर एक के सामने इसके वैल्यूज देने, ठीक है। अब ये हो गया हमारा डेमोग्राफिक पर्सनल डेटा का हमने वैल्यूज दे दिए। उसके बाद फिर हमने क्या किया, पहला जो हमारा जो वेरिएबल था उसके हवाले से भी हमने उसको यहाँ पर डेवलप कर लिया, ठीक है। अब हम दोबारा क्वेश्चनियर की तरफ जाते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं क्योंकि हमने ये वाला पूरा हमने कर लिया, यानी कि लीडरशिप पर्सनालिटी ट्रेड्स एक्स्ट्रावर्जन, यानी कि इस लीडरशिप पर्सनालिटी ट्रेड्स के इन्होंने दो करेक्टरिस्टिक्स बयान किए इस वेरिएबल के, फॉर द वेरिएबल, एक एक्स्ट्रावर्जन और दूसरा एग्रीएबलनेस, ठीक है। तो अब हमने जो एक्स्ट्रावर्जन का वो सारा हमने कर लिया, इसके 5 थे, हमने 5 कर लिए। अब हम आते हैं दूसरा, यानी कि आपके क्वेश्चनियर का दूसरा जो पहला वेरिएबल का दूसरा करेक्टरिस्टिक्स है एग्रीबलनेस, ठीक है। अब आप करेंगे क्या, आप सेम वही, यानी कि ये एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसके दो तीन करेक्टरिस्टिक्स है जो भी है, ठीक है। तो हम एल पी टी सेम वही लिखेंगे, लेकिन साथ ए लिखेंगे और ए के साथ 1, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब हम दोबारा वहां पे चले जाते हैं और ठीक है, यहाँ पे आते हैं हमारा दूसरा लीडरशिप पर्सनालिटी ट्रेट्स, ठीक है ना, एग्रीबलनेस, ठीक है, A1, ठीक है। इसी तरह आपका 2 लीडरशिप पर्सनालिटी ट्रेट्स एग्रीबलनेस, ठीक है। फिर इससे हवाले से जो दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह आपने 2 3 4 सब चीजें आपने यहाँ करनी है और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये फिर मैं देखता हूँ अगर कॉपी हो जाता है तो होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपने इसको सेम इसी तरह यही वैल्यूज देनी है। उसके बाद दोबारा हम उधर जाते हैं क्वेश्चनियर की तरफ, ठीक है। अब क्वेश्चनियर में जो हमारे पास आखिरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल के दो करेक्टरिस्टिक्स थे और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके लिए मैं क्या करूंगा, JS1 JS2, यानी कि जॉब सेटिस्फेक्शन 1 जॉब सेटिस्फेक्शन 2, राइट। अब मैं उधर दोबारा जाता हूँ, ठीक है। ठीक, अब इसके जिस तरह पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दो करेक्टरिस्टिक्स थे, हर एक के लिए हमने 5 5 सवाल पूछे थे, एक के लिए ये 5, दूसरे के लिए ये 5, बाकी मैंने नहीं किए। तो अगर देखते हैं टाइम है इसको, LPTA3, ठीक है। इसी तरह LPTA4, इसी तरह फिर LPTA5, ठीक है। अब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दोनों करेक्टरिस्टिक्स जो हमने फर्दर इसके दो सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल बयान किए थे, उस हवाले के से क्वेश्चंस के लिए हमने यहाँ पर उनको उनके नेम को कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास जो लास्ट जो था डिपेंडेंट वेरिएबल, जॉब सेटिस्फेक्शन 1, ठीक है। फिर जॉब सेटिस्फेक्शन 2, ठीक है। फिर इसी तरह जॉब सेटिस्फेक्शन 3, फिर इसी तरह जॉब सेटिस्फेक्शन 4, फिर इसी तरह जॉब सेटिस्फेक्शन 5, ठीक है।
आप काम सिर्फ वही है, ठीक है। हमने इस वैल्यू, इनके वैल्यूज को ही यहाँ पर भी वन बाय वन इसको इसी तरह वो करना है, ठीक है। सेम वही आपको रिपीट करना पड़ेगा। वन इज ऑलवेज स्टैंड फॉर, हमने कहा कि स्ट्रांगली डिसएग्री एड, ठीक है। टू जो है डिसएग्री, फिर थ्री जो है न्यूट्रल, ठीक है। उसके बाद देन फोर जो है आपका एग्री, ठीक है। देन आपका फाइव जो है आपका स्ट्रांगली एग्री, ठीक। ये आपने स्केल ओके, ठीक है। अब हर एक के लिए आपने इसी तरह से ही करने हैं। तो ये भी पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, इसमें कोई इश्यू है, ठीक है। तो इसी तरह आपने ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हर एक के लिए आपने, ठीक है। तो इसी तरह आपने क्या किया, अपना एसपीएसएस पे आपने अपना सारा ये जो है क्वेश्चनियर आपने डेवलप किया। अब सवाल ही पैदा होता है, आप कहेंगे कि सर इधर तो बहुत छोटा ना, क्योंकि हमने इसको टेक्स्ट की बजाय कोड कोड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब ये लास्ट जो आपका जो स्टेप होगा क्वेश्चनियर को डेवलप करने के बाद, अब जाहिर बात आपके पास क्वेश्चनियर फिल शुदा मौजूद है, 10 है, 15 है, 100 है, जितना, ठीक है। आप उनको पोस्ट कैसे करना, अब उसके लिए आपने डेटा व्यू में जाना। हमेशा याद रखें कि एसपीएसएस जब आप खोलेंगे तो आप पहला पेज ही आएगा तो परेशान ना हो जाए कि सर ये क्या चीज़ है। तो आपने डेटा वेरिएबल पे नीचे, ठीक है, क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे डेवलप करना है। ये यहाँ पर उनके नेम और ये सब चीज़ जो मैंने आपको बताया डेवलप करने के बाद, ठीक है, जब आप डेटा व्यू में आएंगे तो ऑटोमेटिकली अब यहाँ पर आ गई वो जो कुछ आपने वहां लिखा था वो, ठीक है। अब हम पहला क्वेश्चनियर को हम फिल करते हैं। पहला जो क्वेश्चनियर था हमने जो फिल करवाया था वो है वन मेल का था, इसलिए हम यहाँ पे वन लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने वन किसके लिए किया था, मेल के लिए। एज में हम उसका जो एज जो था इस क्वेश्चनियर में, सपोज करें हमने फर्ज किया है कि वो दूसरे कैटेगरी में, यानी कि किस में था 25 से 30 में, उसके लिए हमने 2 दिया था, ठीक है। अब एक्सपीरियंस इसका जो था 0 से लेके 2 था, उसके लिए हमने 1 दिया था, वहां 1, ठीक है। उसके बाद पहला क्वेश्चन लीडरशिप पर्सनालिटी ट्रेड्स एक्स्ट्रा वर्जन, 1 सवाल में उसने एग्री किया था। एग्री के लिए हमने क्या कहा था कि 4, ठीक है, उसके लिए 4 था, 4, ठीक है। दूसरे सवाल में उसने डिसएग्री के लिए सॉरी न्यूट्रल रहा है, उस न्यूट्रल का जवाब दिया हमने 3 दिया। तीसरा सवाल में उसने कहा इन स्ट्रॉन्ग एग्री पे टिक किया, तो स्ट्रॉन्ग एग्री के लिए कौन सा था, हमने 5, ठीक है। और चौथे सवाल में उसने कहा कि एग्री, उसके लिए हमने 4। पांचवें सवाल में भी उसने कहा कि एग्री, ठीक है। इसी तरह जो आपका जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमने जो क्वेश्चन पूछे थे, उसका पहला सवाल में उसने डिसएग्री किया था, उसके लिए हमने क्या कहा था, 2, ठीक है। उसके बाद दूसरे सवाल के लिए भी उसने डिसएग्री किया था, 2 सपोज कर लें, ठीक है। उसने तीसरे सवाल के लिए न्यूट्रल रहा, 3। चौथा सवाल में उसने कहा एग्री, ठीक है। और पांचों में उसने कहा क्या कि स्ट्रॉन्गली एग्री, ठीक है। इसी तरह जॉब सेटिस्फेक्शन आपके, ठीक है। पहले सवाल में उसने कहा था कि एग्री, एग्री फॉर, यानी कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि जो हलशुदा एक क्वेश्चन है, ठीक है। और जॉब सेटिस्फेक्शन के हवाले से जो दूसरा सवाल पूछा गया था न्यूट्रल उसने कहा था, ठीक है। इसी तरह जो आप इस एरो को आगे क्लिक करते जाएंगे तो बाकी आपके सामने आएंगे, ठीक है। इसके लिए उसने कहा एग्री, इसके लिए भी उसने कहा एग्री, इसके लिए भी उसने कहा एग्री। तो लिहाजा स्टूडेंट अब आपका सामने ये जो एक क्वेश्चनियर जो फिल था वो हमने पहला क्वेश्चन यानी 1 हमने कंप्लीटली फिल किया।
अब मैं दोबारा बताऊं, यानी कि डेटा व्यू में हमने सिर्फ ये फिगर्स डाल दिए, कोडिंग डाल दिया, और ये कोडिंग यहाँ डालने से पहले हमने यहाँ पर डेवलप किया था। ठीक है, हर एक के लिए क्या क्या कोड होना चाहिए, वैल्यूज हमने दे दिए थे। देने के बाद दूसरा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन आपका फिल हुआ है, ठीक है। हम जस्ट मैं अपने अपने आसानी के लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ और इधर में पेस्ट करता हूँ, ठीक है ना। ये आ गया, ठीक है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन ये, ठीक है। यानी कि आप इसको जाहिर बात इस तरह तो नहीं करना, लेकिन चलो कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, कहीं आप भी ना करें। तो दूसरे क्वेश्चनियर में जो उसने जो फिगर्स दे दिए थे वो भी मेल का था, सेम उसका एज भी उसी उसमें कैटेगरी में था, लेकिन उसका एक्सपीरियंस 2 में था, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन में उसने भी एग्री किया था, ठीक है। इसमें भी न्यूट्रल रहा, उसके बाद फिर एग्री, न्यूट्रल, फिर एग्री। अब तमाम में तकरीबन उसने एग्री एग्री किया है, ठीक है, ठीक है। अब इसी तरह आपका दूसरा क्वेश्चन नियर हो गया, और तीसरे क्वेश्चन नियर का डेटा आपके पास था। उसने उसका जो जेंडर था वो फीमेल, फीमेल के लिए 2 था। उसका जो एज था वो 3 कैटेगरी में आ रहा था, यानी कि 25 से 30, 30 से 40 साल के दरमियान, ठीक है। एक्सपीरियंस उसका 0 से 1 था, और पहले सवाल में सब के लिए उसने एग्री किया, ठीक है। उसमें उसने सब में उसने एग्री कर लिया, तो हमने 4 डाल दिया सब, ठीक। अब इस तरह आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, जो 20 होंगे, 100 होंगे, जितने होंगे, इसी तरह आप इनको फिल करते जाएंगे, ठीक है। इसमें एहतियात करना है, हाँ, एहतियात से इनको फिगर्स को आपने देखना है और फिल करना है, ठीक है। तो फिल करने के बाद जब आपके पास ये पूरा डेटा भर जाता है, तो उसके ऊपर कैसे टेस्ट चलाते हैं, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आपके साथ शेयर किया है, तो काइंडली आप उसको देख लें, तो आपका एक कंप्लीट नॉलेज आपके पास आएगा कि क्वेश्चनियर को स्पेसिस पे कैसे डेवलप किया जाता है। ये मैंने आपको सिखाया। डेवलप करने के बाद उसको पोस्टिंग कैसे की जाती है वो भी मैंने बताया, और पोस्टिंग के बाद जब ये पूरा डेटा आता है तो उसके ऊपर आप मुख्तलिफ टेस्ट कैसे चलाते हैं, उसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो जो मैंने, बल्कि प्रीवियस वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू।